आज हम आपको दिखाएंगे कि एक बीटेक करने वाला इंजीनियर कैसे बन जाता है मशरूम की खेती करने वाला। ये देख सकते हैं एसी यूनिट यहाँ पर फ़िलहाल यमुनानगर में हम मौजूद हैं और एक मैकेनिकल इंजीनियर जो फ़िलहाल इस समय मशरूम की खेती कर रहा है और 2 यूनिट आप देख सकते हैं यहाँ पर लगाई हुई है। एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं अंदर जाकर, क्योंकि ये जो खेती का काम है, मशरूम की खेती जो होती है 15 से 17 टेम्परेचर के बीच में होती है। गर्मी का समय है, लू की हवा चल रही है और भाई अंदर है, अपना काम कर रहे हैं। तो उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं और कैसे वो मशरूम की खेती करने लग गए, एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना है, देख सकते हैं सामने भाई यहाँ पर खड़े हैं मैकेनिकल इंजीनियर से कैसे मशरूम की खेती फ़िलहाल कर रहे हैं। एक बार बातचीत करने का प्रयास कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे भाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नौकरी छोड़कर किस तरीके से अब आप मशरूम की खेती कर रहे हैं, क्या बताएंगे? नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नवीन कुमार जी। मैंने 2014 में बीटेक करी थी मैकेनिकल से। तो मैं गुड़गांव में नौकरी करता था। वहाँ पर मेरी सैलरी 14-15 हज़ार रुपये थी। तो मुझे लगा कि ना इसमें कुछ नहीं बनता, तो कुछ अपना ही काम स्टार्ट किया जाए। तो मेरे जो पापा हैं, जो दादाजी हैं, तो वो यही करते हैं, खेती बाड़ी का ही काम करते हैं। तो मुझे लगा कि यार गेहूँ जीरी कुछ अलग डिफरेंट सोचा जाए इससे अलग जी। तो मुझे लगा कि हाँ, इस टाइम पे मशरूम का क्रेज़ बहुत थोड़ा था। तो मेरा फ्रेंड भी एक मशरूम का ही काम करता था, तो उसने मुझे बताया कि हाँ भाई, मशरूम के यूनिट में आप ठीक पैसा कमा सकते हो। तो मैंने एक मशरूम यूनिट पहले गवर्नमेंट DHO से मिला, तो उसके बारे में पूरी जानकारी ली, इसकी ट्रेनिंग ली। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेके तो मैंने ये 2 शेड का काम स्टार्ट किया। 2 तो रूम क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके से आपके दिमाग में आया कि ये मशरूम की खेती करनी चाहिए और कितना मुनाफा और कितनी आपकी कॉस्ट इस पूरी 2 यूनिट्स को लगाने में आई है और किस तरीके से ये खाद बनाते हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए जी, मुझे स्टार्टिंग में तो पहले तो बहुत ये लगा कि हाँ कैसा होएगा काम, किस तरह की मुझे परेशानियां झेलनी पड़ेगी, इसमें मुनाफा होए ना पैसा ना डूब जाए। तो इस तरह की परेशानियों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा तो मुझे इस बारे में नॉलेज मिलती रही, क्योंकि और इसमें गवर्नमेंट ने मुझे अच्छी तरीके से इसके बारे में बताया कि हाँ किस तरह से आप इसमें सब्सिडी ले सकते हो, किस तरह से आप इसमें 40% तक सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा तो मुझे इस काम की नॉलेज मिलती रही, कैसे हमें फंगस से बचना है, किस तरह से अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है। तो अब मुझे इसमें 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ मैं बचा लेता हूँ, जो कि जॉब से अच्छा है। अच्छा, हमारे दर्शकों को बताइए कितना खर्चा आ जाता है एक बार, एक महीने में कितना टोटल कॉस्टिंग आती है और किस तरीके से आप बचा लेते हैं और कैसे पता लगता है ये पक चुकी है, तैयार है अब कटने के लिए? देखिए जी, इसमें से हम पहले तो हम मिक्सिंग वगैरह कराते हैं। जैसे तूड़ा लेते हैं, 100 क्विंटल तूड़ी की हम वो बनाते हैं, खाद बनाते हैं। तो इसमें चिकन मैन्योर, अमोनिया और इसमें यूरिया, जिप्सम वगैरह का यूज़ करते हैं, इसकी मिक्सिंग में करते हैं। तो इसमें हम अमोनिया रिलीज़ करते हैं। इसकी जितनी ज़्यादा आपकी अमोनिया रिलीज़ होएगी उतना बेटर आपका खाद बनेगा। और इसका जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसका pH मीटर आता है, जिससे हम देख सकते हैं कि हमारी खाद की क्वालिटी कैसी है। जब हमारी नाइट्रोजन इसमें भरपूर मात्रा में मिलती है हमें खाद में, तो हम इसका क्या करते हैं, इसके बैग पॉलीथीन भर के हम रूम में प्रोडक्शन के लिए रख देते हैं। तो क्या ये ऊपर भी बनाया हुआ है आपने ऐसे? हाँ जी सर, ये डबल फ्लोर ही है, सेम एज इट इज़, जैसे नीचे है वैसे ही ऊपर है। अच्छा, तो एक बार ऊपर चलकर एक बार देख लेते हैं। देख सकते हैं ताज़ी मशरूम, जो ये सभी ताज़ी मशरूम है। हाँ जी सर, इसकी सुबह ही कटिंग करी है हमने। सुबह ही कटिंग करी है। तो एक बार ऊपर चलते हैं, एक बार ऊपर चलकर आपको दिखाते हैं कि ये डबल टैकर बनाई हुई है, एक यूनिट में है इस समय, मशरूम की एक यूनिट में है। और किस तरीके से एक इंजीनियर जो बन चुका है इस समय मशरूम की खेती कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। देख सकते हैं ऊपर एसी की यूनिट यहाँ पर फ़िलहाल लगी हुई है और अच्छी ठंडी यहाँ पर हवा आ रही है। कितना टेम्परेचर होना चाहिए मशरूम की खेती के लिए, लगभग कितना टेम्परेचर होना चाहिए? देखिए सर, 15 से 16 डिग्री टेम्परेचर में हमारी मशरूम उगती है। और हमें इसके लिए AC 5.5 टन के 2 AC, 11 टन के AC एक कमरे में लगे हुए हैं। मेरे रूम का साइज़ जो है वो 60 बाई 16 है, इसकी हाइट 16 फीट है और इसमें मैं 2400 बैग रख सकता हूँ। एक यूनिट में 2400 बैग आते हैं? हाँ जी सर, एक यूनिट में। तो कैसे पता लगता है कि ये पक चुकी है? जैसे ये मशरूम आप देख रहे होंगे, एक बार मैं दर्शकों को दिखाता हूँ, क्या ये तैयार है?
हाँ जी सर, इसमें हम पहले नाइट्रोजन वगैरह चेक करते हैं कि इसका पीएच लेवल कितना है, तो इसमें मुझे इससे ही पता लगता है कि मेरी कंपोस्ट तैयार है। और जैसे ही मेरी कंपोस्ट तैयार होती है तो मैं उसे बैग में फिल करके उसकी केसिंग वगैरह करके मशरूम उगा लेता हूँ। अच्छा, इसमें पता कैसे लगता है इसमें फंगस लग चुका है या कोई ख़राबी किस तरीके से आती है, क्या क्या कुछ होती है इसके बाद? इसमें सर बबल वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर हम साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे तो इसमें बबल का नुकसान कम होएगा, क्योंकि जैसे ही हमारा बबल निकलता है तो बैग की एनर्जी खींचता है, मोल्ड आता है तो वो बैग की एनर्जी जाती है। जैसे हम साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, थोड़ा अगर बैक्टीरिया आ गया, थोड़ा दवाई वगैरह साफ़ सफाई करके हम प्रोडक्शन अपनी बढ़ा सकते हैं। टेम्परेचर अंदाज़ा कितना होना चाहिए मशरूम की खेती के लिए? 15 से 17? 15 से 17 नॉर्मली बैग का होना चाहिए। मान लीजिए कई बार लाइट भी चली जाती होगी, फिर किस तरीके से देखते होंगे टेम्परेचर को, किस तरीके से मेंटेन करते होंगे? देखिए, अगर लाइट चली जाती है तो उसके बैकअप के लिए आपके पास जनरेटर वगैरह होना चाहिए। अगर आपके पास गर्मियों में जनरेटर की सुविधा नहीं है तो आप थोड़ी, अगर आपकी फ्लैश चली हुई है उस टाइम पे आपको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मशरूम की खेती एक ऐसी खेती है जो एक दिन में अगर आपकी ख़राब हो सकती है अगर उसका टेम्परेचर बना ना रहा तो। अच्छा नवीन भाई, एक बात बताइए, क्या पहले इंजीनियर वाली ज़िंदगी अच्छी थी या अब इस तरीके से आप खेती कर रहे हैं वो अच्छी है? देखिए सर, अगर जॉब अच्छी है, अपने इंडिया में इतना स्कोप नहीं है जॉब वगैरह का। अगर आप अपना काम कोई भी बिल्ड करते हैं उसमें नॉलेज आपको, जैसे बीटेक करी है मैंने, तो उसमें नॉलेज तो देखो आपका एक्सपीरियंस तो हो ही चुका है। तो अगर मैंने अपना काम किसी भी लेवल का काम हो तो इसमें ज़्यादा बेटर है अपना काम करके, कोई भी काम हो, जैसे मशरूम का काम एक अच्छा काम है, अगर कोई करना चाहे तो दी बेस्ट है उसके लिए भी। तो अच्छा एक बात बताइए, आजकल किसान एमएसपी को लेकर, जैसे पुरानी फसलें हैं, चाहे गेहूं हो गई चाहे जीरी हो गई, उसको लेकर उनको मूल्य नहीं मिल पाते, क्या इसमें मुनाफा अच्छा है? अगर किसान देख रहे हो इस वीडियो को, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, अगर वो करना चाहें कि हाँ गेहूं जेरी और गन्ने से अगर बोर हो गए ना भाई इसमें बचता नहीं है, वैसे ऑटोमेटिकली होता ही है। आजकल ठेके वगैरह बहुत बढ़ चुके हैं और दवाइयाँ वगैरह स्प्रे, और फिर लेबर इतनी होती है ना, लेबर मिलती है आजकल, मार्केट से वो रेट नहीं मिलता। गवर्नमेंट उन्हें ही कभी कुछ कराओ, कभी पंजीकरण कराओ, ये करवा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप मशरूम की खेती करो, मशरूम तोड़ो, मंडी में जाओ, सेल अच्छे तरीके से होती है, कोई इसकी मार्केटिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जी हाँ, नवीन हमारे साथ किसान थे जो पहले इंजीनियर थे और अब किसान बन चुके हैं और इसकी मशरूम की खेती कर रहे हैं। और उनका एक ही कहना है कि किसान जीरी और गेहूं की जो है उसको छोड़कर ये कर लें, क्योंकि ना ही इसमें सिर्फ इसको तोड़िए और मार्केट में बेचाइए, कोई झंझट नहीं होता। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे इस समय यमुनानगर से देख रहे हैं, जहां पर एक इंजीनियर किसान बन गया और उसने कैसे यहां पर जो खेती करनी, फ़िलहाल मशरूम की खेती शुरू कर दी। और उसके बाद वो अपने यहां पर मशरूम को बहरहाल चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मशरूम तैयार हो चुकी है नहीं, क्योंकि नीचे भी काफ़ी मशरूम कटी हुई थी जिसको मार्केट में बेचने के लिए जाने वाले हैं कुछ ही देर में, क्योंकि जितनी भी मात्रा में मशरूम तैयार हो चुकी थी आज की डेट में, फ़िलहाल उसको अब मार्केट में यहाँ पर बेचा जाएगा। तो मेरी अपील रहेगी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर ज़रूर करते रहिएगा। और उन किसानों के लिए है जो किसान चाहते हैं कि जो पुरानी जो खेती चलती आ रही है जीरी और गेहूं की, उसके अलावा भी ये खेती आप लोग कर सकते हैं जिसमें आप ढेर सारा मुनाफा कमा सकते हैं। फ़िलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।